बेटा बात सुनिएगा ध्यान से। हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था वो कौन सा था हमारा? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। ठीक है जी। और ट्रीटमेंट क्या था थोड़ा सा सुन लो उसको भी। बेटा रिजर्व्स और प्रॉफिट्स कहाँ दिए होते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिए होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम? ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। लॉसेस कहाँ होते हैं? एसेट साइड में होते हैं, तो उनको भी ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे हम पहले क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी जो ये वाली बुक है 2024 एडिशन टीएस ग्रेवाल, इसका जो क्वेश्चन नंबर 51 है, ये आपको देख रहा होगा क्वेश्चन जो है ये रहा 51। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा सा है, ध्यान से देख लो जिनको नहीं दिख रहा है। दिख गया? ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 51 करने वाले हैं। क्लियर है? तो मैंने 51 ही क्यों चुना? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, 2 पार्ट में, इसमें सारे रिजर्व वगैरह का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ नया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए सबसे पहली बात, हमारा चैप्टर तुम्हें बताइए एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है ना जी। तो सबसे पहली बात ध्यान से समझेंगे, 51 का जो इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, ए और बी, तो ए पार्ट पहले करेंगे फिर बी करेंगे। यहां पे कह रहा है बैलेंस शीट दे रखी है मुरारी एंड वोरा की। ठीक है जी, जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मुरारी और वोरा 2 पार्टनर हैं, जो रेशियो क्या है जिनका? 3:2 एज अंडर। उसके बाद उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट में क्या दे रखी है? लायबिलिटीज दे रखी है और एसेट्स दे रखी हैं। बेटा ध्यान से समझना, आपको पता है ना रिजर्व कौन कौन से होते हैं। देखिए 2 स्पेसिफिक रिजर्व थे, उनको हटा दो पहले। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ये 2 रिजर्व आपके क्वेश्चन में है तो इनको रोक देंगे। इसके अलावा जितने भी रिजर्व हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको क्या कर लेंगे? पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है जी। एंट्री कैसे करेंगे जी? रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का बैलेंस कैसा होता है? हाँ जी, रिजर्व्स और प्रॉफिट का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? समझ में आई बात? बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में 2 चीजें दे रखी हैं, एक जनरल रिजर्व दे रखा है और एक दे रखा है कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। क्या क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व और कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, और एक दे रखा है P&L। ठीक है ना, तो बच्चों तीनों को हम एक साथ क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तीनों का बैलेंस कैसा है? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है ना, तो एंट्री क्या करोगे जरा बात समझो। क्वेश्चन नंबर है 51 का ए, क्या करेंगे बताओ जी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व डेबिट, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या कर देंगे? डेबिट। समझ में आ गई बात? तीनों को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तीनों का बैलेंस कितना है सर? इसका 30,000, इसका 2700, और बेटा तीसरे वाले का कितना है? तीसरे वाले का है 18,000। तो इन तीनों का जो टोटल बैलेंस है ये कितना हो गया अभी? 30, 18 और 2, 50,700, 50,700। ठीक है जी, तो हम इस 50,700 को क्या करेंगे? मुरारी और वोरा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स को करते हैं ना जी, तो ओल्ड रेशियो में। बच्चों उसको देना है तो उनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 2 मुरारीज कैपिटल अकाउंट, 2 वोराज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई यहां तक बात? तो बेटा 50,700 को डिस्ट्रीब्यूट करो जल्दी, इनटू करेंगे 3/5। 3:2 का रेशियो है ना, तो 5 से डिवाइड करो जी। 5 एकम 5, 0, 10,140, और 10,140 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 30,420। 30,420
और इसका आएगा 20,280। ठीक है जी, 30,420 और 20,280। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 51 में आपको लायबिलिटी साइड में क्या दे रखे हैं? 3 रिजर्व थे, जिसमें जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी और P&L है। हमने उन तीनों को क्या कर दिया, पहले खत्म करने के लिए डेबिट, और पार्टनर्स में क्या कर दिया, क्रेडिट। उसके बाद 2 और दे रखे हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ठीक है ना, इनको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में आपको एक लॉस दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू। ये क्या है? लॉस। और लॉस का बैलेंस कैसा है? एसेट साइड में डेबिट है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और डेबिट किसको करोगे? पार्टनर्स को। तो पार्टनर कौन है? मुरारी और बोरा। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल है, कुछ नहीं है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है भाई। पार्टनर्स को डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको कर देंगे? मैं इसकी पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। तो बेटा एंट्री हो जाएगी मुरारीज कैपिटल डेबिट, वोराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। और बच्चों एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का? 6,000 का। और इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको 3:2 में। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। 12 पंजे 60 होते हैं ना जी, तो 12 तिया 36। 3600 और 2400। कोई दिक्कत? समझ में आ गई जी बात? क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझो, जो मेरे नॉर्मल रिजर्व की अगर मैं बात करूं, जनरल रिजर्व हो गया, कॉन्टिजेंसी, प्रॉफिट और लॉस, और लॉस जो थे ये हो गए हमारे खत्म। अब हमारे पास बस 2 स्पेसिफिक रिजर्व और हैं इस क्वेश्चन में। कितने हैं? 2। और वो कौन कौन से हैं सर? एक तो वर्कमैन कंपनसेशन है और एक क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हमारा रिजर्व होता नहीं है, वो एम्प्लॉयज का पैसा है जो कि क्या है? हमारी लायबिलिटी है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो लायबिलिटी एज इट इज जाएगा, उसको रिजर्व मत समझिएगा। बात समझ में आ गई जी? तो यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में क्या करते हैं, ध्यान से समझना। सर हमने कुछ पैसा रिजर्व कर रखा है, किसके लिए? कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, पहले उस रिजर्व को क्या करेंगे? उसमें एडजस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर लॉस ज्यादा है तो उसको किस में लेके जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है जी। तो यहां पे ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट कितने की है मेरी? 1,20,000 की। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1,20 की। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1,14,000 की। तो मुझे कितने का लॉस हुआ? 6,000 का। यानी कि 6,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? कम। बट मेरे पास रिजर्व कितने का है? 9,000 का। तो बच्चों ध्यान से समझो, 9,000 में से 6,000 आराम से एडजस्टेबल है, तो 6 एडजस्ट कर देंगे, फिर भी कितने बचेंगे? 3,000। और वो 3,000 किसको दे देंगे? पार्टनर्स को। ठीक है जी। तो एंट्री कैसे करोगे? सर बहुत सिंपल एंट्री है। कैसे होगी बताओ? पहले क्या करेंगे हम? एंट्री नंबर 3 ध्यान से समझेंगे बच्चों। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस से खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बेटा ये कितने से डेबिट किया हमने? 9,000 से। ठीक है ना। मेरे पास जो पैसा है वो कितना है? 9,000। मैंने वो पूरा पैसा खत्म करके निकाल लिया, मेरे हाथ में आ गया। अब इस 9,000 में से मुझे लॉस कितने का है? 6,000 का। कितने का लॉस है? 6,000। तो बच्चों वो 6,000 किसका है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, कम होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। तो कम हो रही है इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट करेंगे? 6,000 से। अभी भी कितना पैसा बचा? 3। तो बच्चों इसको क्या कर दो? पार्टनर्स को दे देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आई बात? किस में दे देंगे? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर। तो 2, जल्दी बताओ किसको देनी है? मुरारीज कैपिटल और 2
बोराज कैपिटल। क्लियर है जी? बताओ 3000 को 3 दो में बांटो जल्दी, तो 1800 1200, 1800 और 1200। समझ में आया जी? शरद बाबू समझ आया? क्लियर है जी? किसी का कोई डाउट तो बताओ। बेटा सिंपल है, पहले 9000 रुपए से रिजर्व खत्म कर दिया, पहले 9000 से रिजर्व खत्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट 6 से कम हुई तो 6000 इन्वेस्टमेंट में डाल दिया और बाकी किस में बेच दिया? कैपिटल में। ठीक है जी? अच्छा, अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो रही होती, मान लो 12000 से, कितने से कम हो रही होती? 12, तो यहां पे तो 9 ही रहता ऊपर, इन्वेस्टमेंट में 12 आता, तो क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा? नहीं, उल्टा जेब से देना पड़ेगा, तो उसको किस में डालते? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। भूल गए? कोई बात नहीं, चैप्टर 3 में वीडियो बनाई थी ना इसकी, वो वाली देख लेना, है ना? स्पेसिफिक रिजर्व है ना, पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर एक वीडियो बना रखी है पूरी, 5-6 केस कराए थे उसमें, एक बार देख लेना, नहीं देखे तो आप भी देख लेना। समझ में आई? चलो क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया जी? चलो आगे बात करते हैं फिर। बेटा इसके बाद देखो एक रिजर्व और दे रखा है हमें, जिसको हमें करना है, और वो कौन सा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने रुपए का है? 7200 का। कितने का है? 7200 का। सर इसके रिलेटेड पॉइंट है नीचे, कह रहे नया पार्टनर कृष्णा वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके जी। ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड फॉर ₹900। हमने गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रखे हैं जी 7200। कितने इकट्ठे कर रखे हैं? 7200। लेकिन सर उसमें से 900 रुपए तो देने पड़ेंगे ना वर्कर को, है ना? जो परसों गिर गया था, थोड़ा सा छिल गया था, टेल्ले नहीं बोल रहा, टेन समझ ले, उंगली ठीक हो गई? अच्छा ठीक है, नहीं मुझे लगा ये अपने लिए सोच रहा हो। वर्कर बोला बेटा, आपके लिए थोड़ी बोला है, समझो बात को, ठीक है ना? तो वर्कर को जो चोट लगी थी, वो जो छिल गया था, थोड़ा सा गिर गया था फिर छिल गया था, है ना? तो उसको कितने रुपए देने हमें? 900 रुपए। तो ये हमारे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई, नुकसान हो गया ना जी। तो हमारी गुल्लक में कितने रुपए हैं? 7200। उनको निकालेंगे, 900 रुपए वर्कर के लिए साइड में रख लेंगे, बाकी पैसे किसको दे देंगे? पार्टनर्स को। समझ में आई बात? सिंपल है। तो बताओ एंट्री बताओ फिर। सर एंट्री बड़ी सिंपल है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है हमारी? क्रेडिट बैलेंस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा कितने से डेबिट करोगे इसको जल्दी बताओ? 7200। बहुत बढ़िया, क्लियर जी? क्लेम कितने का है? 900 का। क्लेम क्या है? लायबिलिटी। बढ़ रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट, है ना जी? भाई हम जो भी डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, लॉजिक के साथ बात करेंगे। तो 2 क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितना? 900। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना हो जाएगा? 900। 2 अब जो बचा वो किसका? पार्टनर्स का। कौन से पार्टनर्स का? पुराने पार्टनर्स का, पुराने रेशियो में। तो 2 मुरारीज कैपिटल अकाउंट, 2 बोरास कैपिटल अकाउंट। बेटा 7200 में से 900 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 8000 नहीं, 7200 है ना, तो 900 माइनस करना है ना, तो 6300 ही तो बचेगा। 8400 बोला नालायक। अब बेटा कैलकुलेशंस कोई बात नहीं, दिक्कत हो जाती है, समझो। मैथ नहीं है ना तेरे पास? सही है, फिर बच गया। 6300 बचेगा जी। 7200 में से 900 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6300। ठीक है जी? तो बेटा 6300 को बताओ 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो जल्दी। 3 और 2 कितने होते हैं? 5, है ना जी? तो करो जल्दी।
जल्दी करो। 3780 आएगा शायद पहले का, चेक करो जल्दी। 3780 और 24120, 2400 नहीं 2520, 3780 2520, चेक करो जल्दी। 3780 और 2520, यही है जी बेटा, यही है। 6300 को डिवाइड कर लो ना जल्दी, बताओ कितनी कमजोर कैलकुलेशन है 12th क्लास के बच्चों की, है ना बेटा। देखो आप लोग कैलकुलेटर या फिर कॉपी पे करके देखोगे, है ना। मैं तो ऐसे ही कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन वीक है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। समझ आया यहां तक? समझ आया यहां तक? क्लियर है? तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में और कोई पॉइंट तो है नहीं, तो जो 51 का ए पार्ट था इसमें यही पॉइंट था और यही 4 एंट्री थी बस, ठीक है ना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, मैं आपको बता देता हूं पहले ही। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसकी 3 एंट्री बना सकते हो, इसकी 1 4 5 6, आप 6 एंट्री बना सकते हो, चाहो तो 7 भी बन जाएंगी। बट फायदा क्या, टाइम बचाओ 3-4 एंट्री करके। समझ में आई बात? क्लियर है जी? तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं एक बार, फिर आप इसको आराम से लिख लेना, फेवरेट काम के लिए टाइम दे देंगे आपको, है ना, कॉपी पेस्ट। बात समझिएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, क्या सर ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 631 में। दे टेक डी इनटू पार्टनरशिप, जिन्होंने डी को पार्टनरशिप में लिया 1 अप्रैल 2024 को। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी विल बी 3331। दे ऑल्सो डिसाइड, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन को, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक वैल्यूज। ओ माई गॉड, ये क्या हुआ? बात को समझो। पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई देखो हम पहले 3 थे अब 4 हो गए, हमारा पहले रेशियो 6-3-1 था अब 3-3-3-1 हो गया, लेकिन हम अपने रिजर्व्स को और लॉसेस को खत्म नहीं करना चाहते। हमारी जो गुल्लकें हैं वो ऐसी ही रहनी चाहिए, उसका पैसा निकलना नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो बेटा ऐसा कुछ पढ़ा था पिछले चैप्टर में, याद है आपको? याद दिला देता हूं, घबराओ मत। मेरा काम ही क्या, यही तो मेरा काम है, यही तो मुझको आता है। बेटा समझो जरा, मैंने आपको स्टेप 1 बताया था, जब ऐसा केस आए कि जब आपको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने को बोले, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने को बोले या बुक वैल्यू को अफेक्ट करने के लिए मना करे। बात समझ रहे हो? दोनों का मतलब सेम ही है। तो उसका स्टेप 1 क्या है? पहले क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट। फिर दूसरा स्टेप क्या था सर? फिर चेक करेंगे कि इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव। बच्चों अगर नेट इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है जा। तो क्या कर रहे थे हम? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो और डेबिट इन न्यू रेशियो, ठीक है जी। और इफ नेट इफेक्ट इज नेगेटिव, अगर नेट इफेक्ट कैसा था? नेगेटिव, तो हम क्या कर रहे थे? डेबिट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन न्यू रेशियो। याद आया? भूल गए? भूल गए तो याद दिला दिया मैंने। समझ में आया जी? देव बाबू, अच्छा देव स्क्वायर, सुन लो इधर। अगर नेट इफेक्ट कैसा है, पहले नेट इफेक्ट निकालेंगे। इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव, अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो पहले करेंगे क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। नेगेटिव है तो उल्टा कर देंगे, डेबिट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिट इन न्यू रेशियो, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं नेट इफेक्ट। बी पार्ट का आंसर चेक करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें?
जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट है 1.5 लाख का, जनरल रिजर्व 1.5 लाख का प्रॉफिट है। कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी क्या है? ये भी क्या है? प्रॉफिट। लो जी, कॉन्टिजेंसी रिजर्व कितने का है? 60। बहुत बढ़िया, बात सुनो जरा बेटा, पी एंड एल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है ये भी क्या है? प्रॉफिट। ये भी क्या है? प्रॉफिट। कितने का? 90। सर अगर क्रेडिट बैलेंस वाली चीजें हैं तो वो हमारा प्रॉफिट है, डेबिट वाली है तो लॉस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, बेटा ब्रैकेट में डेबिट भी लिखा है, नहीं भी लिखेगा तो भी क्या है? लॉस। दोनों केस में क्या है? लॉस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में लिख देता हूं, सस्पेंस अकाउंट जो भी है, लो सस्पेंस ही लिखो, तुम कहोगे फिर पता नहीं। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का है? 1,20,000। तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। बात समझो, अब जो आएगा ये हमारा नेट इफेक्ट है, ठीक है जी। ये 3 पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव, तो नेट देखो ना क्या आएगा, जिसकी संख्या बढ़ी वो 150 प्लस 60 प्लस 90 माइनस 120 कर देंगे तो 1,80,000 आ जाएगा शायद, है ना जी? हाँ कैलकुलेट किया है ना मैंने। अरे 150 प्लस 60 210, 210 प्लस 90 3 लाख, माइनस 120 कर दो तो कितना आएगा? 180। तो ये 1,80,000 हमारा क्या आया? क्रेडिट बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। कैसा बैलेंस आया जी? पॉजिटिव। बात समझ में आई? और अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। ठीक है बेटा? बेटा ऐसे काम मत किया करो ना, किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े, है ना? सुनो इधर, तो क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो और डेबिट इन न्यू रेशियो। क्लियर है जी? तो जरा समझेंगे। अच्छा यहां पे एक चीज और पढ़ना, कह रहा है द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू करंट अकाउंट। एंट्री जो करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है जी? चलो नाम बताओ जी पार्टनर्स के, क्या क्या है? ए बी सी डी। तो देखो ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी। सुन लो बेटा इधर, क्रेडिट डेबिट। बेटा ओल्ड रेशियो बताओ जरा, 6 3 1, 6 3 9 और 1 10। तो 1,80,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस वाले अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी 6:3:1 में और 3:3:3:1 में। बात समझ में आई जी? तो बेटा अगर 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? हाँ तो 1,08,000। इसका कितना आएगा? 54,000, है ना जी? और इसका कितना आएगा? 18,000। बेटा मैंने इसको डिवाइड किया 6:3:1 में। सर डी तो रह गया। बेटा डी कौन है? नया पार्टनर, तो उसको तो बेचारे को वैसे ही नहीं मिलेगा, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। समझ आ गई जी बात? ठीक है जी? अब नए रेशियो में बांटते हैं जी, 3:3:3:1। तो बेटा 18, 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18,000। तो 18,000 इंटू 1 करा तो 18, 18 दूनी 36, 18 54, 54, 54, 54। समझ में आया? कोई दिक्कत? बस अब वही अपना बचपन वाला रूल, जिसकी संख्या बढ़ी उसका साइन। 1,08,000 माइनस 54,000, तो बच्चों कितना आया? 54,000। डेबिट का क्रेडिट का? सर यहां पे 54,000 बड़ा है, 1,08,000 बड़ा है, 54,000 बड़ा है, 1,8 बड़ा है, और वो किसका है? क्रेडिट का। तो ये भी किसका है? क्रेडिट का। सर 54 54 दोनों बराबर। समझ में आई बात? 18 54 तो यानी कि 36,000 डेबिट का। बहुत बढ़िया। और ये 18,000। बात समझ में आ गई जी? तो हमारी एंट्रीज क्या बन जाएंगी? सीज करंट अकाउंट बोला है ना तो उसने, तो करंट अकाउंट से करेंगे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, सीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू
बताओ जी, किसकी समझ में नहीं आया? यहां पे कितना आएगा? 36,000, 18,000 और 54,000। समझ आ गया? चलो, आपको आपके फेवरेट काम के लिए टाइम दे दिया जाए। अब दिखाई दे रहा है? चलो बेटा, कॉपी पेस्ट कर लो। समझ आ गया जी? अब मेरी बात सुनो जरा। हाँ, फोटो तो ऐसे खींच रहे हो तुम लोग जैसे घर जाके कितना इससे पढ़ने वाले हो, इसे करने वाले हो। हैं करना किसी को है नहीं, वही तो। चलो बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इससे ऊपर इसके 2 क्वेश्चन और हैं, वो आप लोग कर लोगे। अब सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।